हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। अब दोपहर का 1 बज गया है और मैं यहाँ पे दोपहर का खाना बना रही हूँ। सुबह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मतलब जो फ़ैन मैं इतना मेहनत करके ठीक की थी वो फिर से मतलब चलना बंद हो गया। तो इसलिए जल्दबाजी में अब मैं लंच बना रही हूँ। लंच करूँगी। लंच करने के बाद फिर उसको ठीक करवाने जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लंच में बनाया लौकी वाला दाल, करेले की भुजिया और ऑमलेट। तो उस दिन बहुत मेहनत किया फ़ैन पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ देर ठीक रहा और फिर से वो वैसा ही प्रॉब्लम होने लगा। तो आज अभी मैं रेडी हुई हूँ। अभी मैं जाऊँगी इसको फ़ैन को ठीक करवाने के लिए। इसको मैं ऑलरेडी वो कर ली हूँ, सब कुछ खोल के बैग में डाल ली हूँ, वे ऐसे ही लेके जाऊँगी। मैं सुबह पास वाले मार्केट में गई थी, लेकिन वहाँ पे ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ये उषा का फ़ैन है। तो मुझे उषा के सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ेगा। मेरे रूम का हालत पूरा ख़राब होकर रखा है। मतलब चारों तरफ चेयर बेड सब जगह पे इधर उधर कपड़ा फैला हुआ है क्योंकि मुझे इस रूम में रहने का ही मन नहीं कर रहा था। फ़ैन नहीं है इसीलिए इतनी गर्मी है। तो मैं दूसरे रूम में ही अपना जो भी काम है वो कर रही हूँ, पढ़ाई वगैरह सब कुछ। यहाँ पे मैंने मास्क भी पहन ली। भले ही बहुत लोगों को लग रहा है कि कोरोना चला गया फिर मास्क क्यों। एक्चुअली मुझे डस्ट एलर्जी है, इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो मास्क पहन के जाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी क्योंकि मैंने ये क्रॉप टॉप पहन ली और साथ में जो जीन्स पहनी मैं वो हाई वेस्ट वाला जीन्स नहीं पहनी। तो इसीलिए चेक कर रही थी कि कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। फिर मैं ये जो भी बैग में पंखा रखी हुई थी वो लेके निकल गई थी। और मैं जाते वक्त तो वैसे बस से ही गई थी, लेकिन जिस रूट पे मेरा दुकान था उस रूट से वो बस नहीं चल रहा। तो थोड़ा आगे उतर के मुझे थोड़ा दूर पैदल जाना पड़ा। और जिस रास्ते से मैं पैदल जा रही थी उसी रास्ते में ये गणेश जी का मंदिर आता है। तो मंदिर में आरती हो रहा था, लेकिन मैं किसी वजह से अंदर तक नहीं जा पा रही थी और बहुत भीड़ भी था। तो इसलिए मैं बाहर से ही मतलब वो कर ली, प्रेयर कर ली और फिर चली गई। और इस जगह पे ना मैं कहीं भी जाती हूँ तो इस जगह पे मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मंदिर के आसपास का एरिया है। तो इसलिए यहाँ पे इतने फ्लावर्स का वो स्टॉल होता है। ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भी ये हनुमान जी का नया मंदिर बना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रास्ते से ही माथा टेक ली, फिर दुकान चली गई। एक्चुअली मैं जिस दुकान से ये फ़ैन खरीदी थी मैं वहाँ जाऊँगी, वहीं पे जाके दे दूँगी, वो लोग फिर ठीक करवा देंगे। और मैं दुकान गई, लेकिन दुकान पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा नहीं लगता हर जगह पे करना। मैंने दुकान पे फ़ैन तो दे दिया ठीक करने के लिए, उन लोगों ने बस सिर्फ वो मोटर ही रख ली, जो ब्लेड्स वगैरह था वो वापस भेज दी। इस बार लेकिन मैं बस से नहीं आई, इस बार मैं पैदल ही आ गई क्योंकि मुझे इवनिंग वॉक वैसे भी मैं इस टाइम पे करती ही थी। और फिर मैं कम से कम ये आधे घंटे में रूम पहुंच गई। आधे घंटे भी नहीं लगा, बस बीच रास्ते में मैं कहीं और तो नहीं रुकी थी, बस वो मिठाई लेने के लिए रुकी थी क्योंकि मुझे कुछ खाने का बहुत मन कर रहा था। और मैं बाहर अकेली गई थी तो अकेले खाने का मन नहीं करता, तो बाहर कुछ खाई भी नहीं थी। और ये जो लेके गई थी ये पंखा ये नहीं रखा, सिर्फ मोटर रख लिया। और फिर यहाँ पे ये ले आई हमें स्विच। पूरा पसीना पसीना हो गया है। ये इतना हालत ख़राब हो गया है पूरा पसीने से एकदम। क्योंकि मैं जिस मार्केट में गई थी वो मार्केट मतलब जाते वक्त तो मैं गाड़ी से गई, लेकिन आते वक्त मैं पैदल आई क्योंकि मैंने सोचा कि दिन का जो 10,000 स्टेप्स वाला वो होता है वो कर लेते हैं। खैर वहाँ से यहाँ तक 10,000 स्टेप्स तो होता नहीं ही, कुछ 3,000 3,500 का मतलब बिलो 4,000 होता है, 4,000 तक नहीं होता है। खैर आज जो शाम को मैं इवनिंग वॉक करने जाती हूँ वो वाला हो गया थोड़ा बहुत। अब मैं जाने से पहले नहा के गई थी क्योंकि वो सब कपड़ा इतना पसीना हो गया था, उसके ऊपर पसीने में ही ऐसे कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा। अब फिर से एकदम पसीने से लोटपोट हो गई हूँ मैं, ये पूरा पसीना पसीना पसीना। अब फिर से जाकर नहाना पड़ेगा और फिर ये नहाऊँगी, फिर चाय और ये मतलब नाश्ता करूँगी। अब ये वाला फ़ैन भी मेरा नहीं चल रहा है, मतलब चलता है लेकिन इतना हवा नहीं देता। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे इस रूम में
यहाँ पे अपना स्टाडी वाला सेटअप करना पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे स्टाडी का सेटअप करना पड़ रहा है। ये वाला फ़ोन अच्छे से सेट कर दो। फिर अब नहा लेती हूँ। इसको तो खाना ही है, देते हैं। ये एकदम पूरा मास्क पसीना और पानी पी लेती हूँ। इसको रख देती हूँ किचन में। वैसे तो मैं नहाने के बाद नाश्ता करके पढ़ने बैठ गई थी, लेकिन मैं इतना थक गई थी कि मैं पढ़ते पढ़ते ही सो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।